एक मेरा क्वेश्चन था, ये अपना पूरा ऊपर वाला एक एक रेंज बना रहा है ना अपना? यहाँ पे हाँ, एक पूरा एक रेंज बना सकते हैं क्या, मतलब? तो जी एक इतना बहुत बड़ा रेसिस्टेंस अपना एक यहाँ प्ले कर रहा है ना, या ये एक सप्लाई जोन बन जाएगा ना? इसमें यहाँ बोल रहे जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है। हाँ, मतलब एक रेक्टेंगल अगर बना दे हम लोग, हम्म। तो अपने को क्या लग रहा है कि एक बड़ा सा आपको एक जोन बना रहा है ना, जहां से रिजेक्शन आ रहा है ऑन दिस रेड कैंडल। यस। इज इट ऑफ एनी एनी मीनिंग टू यू, मतलब आपको कुछ लगता है? मैं देखिए, और सरफराज जी प्लीज, हम लोग मैं जो पूछ रहा हूँ तो प्रॉब्ली इट मे नॉट हैव मीट, बट आई थिंक मतलब आई जस्ट ट्राई टू थिंक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन कि ये भी एक है, हो सकता है क्या? जी आप इसी लाइन के बारे में बात कर रहे हो ना, जो मैं जो ड्रॉ किया है मैंने। हाँ, मतलब एक अगर आप एक जोन बना ले, सी कभी कभी एक बड़ा सा जोन भी बना सकते हैं ना हम लोग जी 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 एनालिसिस में। जी जी जी। क्योंकि मैं एक फॉरेन राइटर का, ऑथर का ये पढ़ रहा था, उनका एक है, तो दे टॉक अबाउट द जोन एंड द जोन का स्ट्रेंथ जो है ना, दे मेक अ बिग बिग जोन, एंड उससे भी वो एनालाइज करते थे। वो जी मुझे जी जी। मालूम नहीं, मैं आपको बताऊंगा वो मैं क्या बता रहा होता हूँ है। वो फ्रेंच वो बता रहा हूँ, वो ब्लैक कलर की किताब है, वो किताब मैंने पढ़ी हुई है। एक उसका कवर ब्लैक कलर का, क्या नाम है उसका? समझ नहीं आया, बट एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट ये मुझे पता चला कि देयर इज एरिया विच वी कैन डिफाइन, और हम्म एरिया में कितना पियर्स करता है, इट इज लाइक ए नेल, जैसे हम हैमर करते हैं हम्म ना नेल को, हम्म। तो वो कितनी एक बार दो बार में कितना अंदर जाता है, तो हाउ इट हम्म। पियर्स इनटू द एरिया। तो उस तरीके से मैं जस्ट इसको अगर देखूं तो एक बड़ा एरिया बन रहा है अपना, और वहां से प्राइस रिजेक्शन है। आप एरिया को डिफाइन कीजिए, इस एरिया की बात कर रहे हैं ना आप, ये एरिया। हाँ 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 हाँ। हाँ ठीक है, इसके बारे में मैं आता हूँ अभी, ठीक है। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वही को बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए, जितनी सारी लाइंस आपको दिख रही है, सारे लाइंस पे हम बात करेंगे, क्योंकि अभी जो है प्राइस यहाँ पे है, अब प्राइस आगे कहाँ जाना है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, आपको बता रहा हूँ, तो मैंने कहा कि अगर आपको बाई नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे यहाँ पे चूंकि बाई दिखा, तो मैं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे बाई करूंगा इस एरिया में कहीं भी, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालूंगा, क्योंकि मुझे जो 2 बार सपोर्ट लेता हुआ दिखा ना यहाँ पे, दूसरी बार, और ये तीसरी बार सपोर्ट लेके उठता हुआ दिख रहा है, तो मैं कहूंगा मैं यहाँ पे बाई करूंगा, यहाँ पे बाई करूंगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस। लेकिन मुझे पता है कि अगर ये ब्रेक हो तो बहुत तेजी से नीचे जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लॉट मैंने बाई किया तो स्टॉप लॉस 2 लॉट का डालूंगा, कि एक लॉट से मेरा बाई ऑर्डर कट जाए, और दूसरे लॉट का मैं प्रॉफिट में नीचे की तरफ मैं जो मेरा ये जो लॉस हुआ है उसको कम से कम नीचे में रिकवर कर दूं। अब मान लीजिए मैं फिर से जो है, अभी जो दया जी ने क्वेश्चन पूछा, बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है। अब जो है ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, वो प्राइस के यहाँ पे आने पे मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे सुबह सुबह तो ये पता नहीं था, सुबह मुझे सिर्फ ये लाइन मिली थी। अगली बार मुझे ये लाइन भी मिल गई कि यार ये भी एक रेसिस्टेंस का एरिया है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि अगर प्राइस यहां से उठे, और ये अगर इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया, तो ये जो जोन बना हुआ है ना, ये जो सुबह से लेके और लगभग 2 घंटे तक प्राइस इस जोन में जो घूम रहा था, ये जो बॉक्स में घूम रहा है, तो अगर इसने इस ब्रेक को नीचे से पियर्स किया, जो वर्ड इन्होंने यूज किया, नीचे से पियर्स किया, तो ये जैसे यहाँ पे ये नेल, ये इसको पुराने जमाने के जो ऑथर थे, वो जब बड़े ही स्ट्रॉन्ग इंग्लिश में जो लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं कि इसको हथौड़े से एक जो है कील को ठोकना, जैसे बोलते हैं, वैसे इस एरिया पे ठोका जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसने यहाँ पे ब्रेक किया, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो यहाँ तक जरूर जाएगा, तो मैं जो प्रॉफिट लूंगा, मैं यहाँ पे बाई करूंगा, और मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा आधा, कम से कम, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद अगर ये लाइन ब्रेक होगा तब प्राइस इसके ऊपर जाएगा। तो ये एक चीज मुझे दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे बाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे बहुत बढ़िया जो है मुझे रिवॉर्ड दिख रहा है, और मुझे रिस्क बहुत छोटा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे बाई करूंगा, क्योंकि मुझे रिवॉर्ड बहुत बड़ा दिख रहा है और रिस्क छोटा दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्ट हुआ, तो मैंने डबल स्टॉप लॉस इसलिए डाल रखा है कि ये जो मेरा लॉस है, वो लॉस मेरा कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डबल स्टॉप लॉस डाला, उसके बाद देखिए ये कितना बढ़िया जो है ये नीचे की तरफ आया हुआ है, ठीक है। ये तो खैर आज एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इतना नीचे आया। उसके बाद जो है, अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको क्या क्या करना है, आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो कि मैं मार्केट को कैसे रीड कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ नीचे जाने की बात नहीं करूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट नीचे नहीं जाती तब क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैं बता दूंगा अगर मार्केट इस तरह से कभी नीचे गिरे तो आपको कैसे जो है मार्केट को रीड करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बाई किया था, डबल स्टॉप लॉस मैंने यहाँ डाला था, क्वांटिटी डबल करके, प्राइस नीचे आ गया। अब ये नीचे अगर आ रहा है, इसको ब्रेक करते तब तक बने रहेंगे जब तक के पिछले कैंडल का हाई ये ब्रेक ना करे, ठीक है।
तो अब मैं बता रहा हूँ आपको एग्जिट स्ट्रेटजी में ये सब चीजें काम आती है। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ कि जब मार्केट ऐसा कभी-कभी होता होगा, जैसे रिपिन जी ने कहा था कि यार मैं मार्केट को ना मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता हूँ। जब मार्केट 100 पॉइंट गिरने वाली रहती है, तो मैं 10 पॉइंट लेके निकल जाता हूँ। ठीक है? तो उसका क्या इलाज है? तो वो प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थ्योरेटिकली बता दूँ एक बात कि आपको मार्केट में इस तरह का जब बहुत ही ब्लंट जो है ब्लंट मूवमेंट अगर आए, तो ब्लंट मूवमेंट आपको कैसे जो है मार्केट को रीड करना है कि भैया मेरा जो है पूरा का पूरा प्रॉफिट भी ऐसा ना हो कि आया हुआ प्रॉफिट चला जाए ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, और ऐसा भी ना हो कि भैया 100 पॉइंट का मूवमेंट होने वाला तो 10 पॉइंट लेके निकल जाऊं। कम से कम 20-25 पॉइंट तो लेके निकलेंगे आप। ठीक है? 20-25 बोलो, कम से कम 50 पॉइंट तो लेके निकलेंगे, आधा कम से कम तो आप लेके निकलेंगे। तो उसका तरीका क्या है ये बता दो। देखिए, ये इतना जब फास्ट फॉल हो ना, तो आपको जो एग्जिट करना है, जो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो अगर बहुत ही फास्ट मूवमेंट हो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, अभी नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ की मैं बता रहा हूँ। ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ, जैसे ही ग्रीन कैंडल बने आपको अलर्ट हो जाना है। एक ग्रीन कैंडल के बनते ही आपको अलर्ट हो जाना है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि अब पूरा यहाँ से रिकवर हो जाए और मेरा आया हुआ प्रॉफिट चला जाए। तो ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके पीछे का जो रेड कैंडल का हाई है ना, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। इस ग्रीन कैंडल के बनते ही आप एग्जिट नहीं कर जाएंगे, आप वेट करेंगे। इतना जब तेज जब फॉल हुआ है, तो आप जो है अपना स्टॉप लॉस को कहाँ ट्रेल करेंगे, स्पेशली ये विपिन जी के लिए है, या जो लोग प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं पूरा, वो मैं बता रहा हूँ कि आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कहाँ करना है, जहाँ पे आप कम से कम सेफ रहेंगे, पूरा प्रॉफिट भी नहीं जाने देंगे, और आप जो है बहुत हद तक काफी कुछ आप जो है आप लेकर जाएंगे। देखिए, इतना तेज नीचे गिरा है, तो ये जो ग्रीन कैंडल, पहला ग्रीन कैंडल बना है, उसके पीछे का जो रेड कैंडल है, उसका हाई आप स्टॉप लॉस लेंगे, आपका अपना स्टॉप लॉस को भी यहाँ पे ट्रेल करेंगे। ठीक है? और हमेशा जो है मार्जिन लेकर चलेंगे। बाकी किस्मत है, आपका स्टॉप लॉस काट दे तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा-सा मार्जिन लेकर चलेंगे। वैसे मैं जनरली बोलूँगा कि अगर आपने इतना लिया है, तो ये हाई मत लीजिए, एक थोड़ा-सा और मार्जिन लीजिए, ये हाई लीजिए। ठीक है? लेकिन ये सब एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा आपके, जैसे-जैसे आप पुराने होते जाएँगे, वैसे-वैसे चीज़ें आपके लिए और क्लियर होते जाएँगी। लेकिन रूल ये होता है कि जो ग्रीन कैंडल बना है, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, इसके पीछे का जो रेड कैंडल है, उसके ऊपर का हाई आप लेंगे थोड़ा-सा मार्जिन लेके। ये आपका स्टॉप लॉस होगा आगे का। ठीक है? अब देखिए, अगर आप इतना तेज गिरी है मार्केट, तो आगे भी गिर सकती है। ठीक है? तो अब देखिए, ये नीचे आया, ऊपर आया, यहाँ पे आपको डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, अब आपकी लाइन जो है, अब ये सारी लाइन बेकार होते जा रही है, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन नीचे का है, तब ये लाइन का जो है इंपॉर्टेंस अब खत्म होता जा रहा है। अब आप क्या कीजिए, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है लाइव मार्केट में ड्रॉ कीजिए, और बहुत ही फास्ट ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाइए। ये चीजें मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, आई होप आप लोगों को दिक्कत ना हो, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मार्केट के आगे का स्ट्रक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आगे जब मार्केट इस तरह से गिरे, तो आप ये ना कहें कि यार मुझे समझ ही में नहीं आया कि मुझे एंट्री कहाँ लेनी है। ठीक है? वो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है कि अब आप बैठ गए यहाँ पे मार्केट में, काम करता हूँ, पूरा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है? जब मार्केट ने पीडीएल को ब्रेक कर दिया है, तो आपको क्या करना है, ये देखिए, एक लाइन आपने यहाँ ड्रॉ की थी कि ये लो ब्रेक होगा तो मैं सेल की एंट्री करूंगा। लो ब्रेक हो गया, आपने इसके ऊपर में स्टॉप लॉस डाल दिया, या अगर आपको लगता है कि भैया बहुत प्रॉफिट आ गया, तो आपने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ठीक है? लेकिन अगर आपको आगे भी एंट्री लेनी है, तो आपको फिर से देखना है कि आगे कहाँ पे जो है स्विंग हाई स्विंग लो बराबर बन रहा है। एक आपको ये नीचे गिरता हुआ दिखा, एक लाइन तो आपकी ये है ही बाय डिफॉल्ट, मैं रेड लाइन से इसको दिखा रहा हूँ। अगली क्या है, ये लो बना, ये हाई बना, आपने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। क्यों आपने ये लाइन क्यों ड्रॉ किया? एक स्विंग हाई यहाँ दिख रहा है आपको, ये स्विंग हाई यहाँ दिख रहा है, फिर मार्केट नीचे आई। अब आप कहेंगे कि अब मेरे लिए जो है क्विक ट्रेडिंग जो है, क्विक स्कैल्पिंग का जो है तरीका मेरे पास में ये है, क्योंकि जितने लोग मेरे पास में सीखने आते हैं, किसी के पास में ऐसा नहीं होता कि कोई कहे कि भैया मेरे पास में 10 लाख रुपए है, अगर मेरा एक दिन में 50,000 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या 20,000 का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ऐसा कोई अगर मुझे मिल जाए कि बोले कि नहीं 20,000 का स्टॉप लॉस मैं बैंक निफ्टी में ले सकता हूँ, तो उसको उसको ट्रेड करने का तरीका मैं अलग बताऊंगा। लेकिन जब हम लोग जैसे जब बिगिनर आता है, जिसके पास में है ही 20-25-50,000 रुपए, तो उसको अगर ट्रेड करना है, तो उसको पैसा बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। बहुत ही फास्ट दिमाग काम करना पड़ेगा आपको मार्केट में, और बहुत ही फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे खुद पे भरोसा करके। ठीक है? तो आपने इस लाइन के बाद में ये लाइन कैसे ड्रॉ किया, मार्केट ने फॉल किया था, यहाँ पे करेक्शन लिया, नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे स्विंग हाई बनाया बराबर लेवल पे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो आपको कम से कम ये जो 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट के मिलने से आपको एक लेवल मिल गया था, और ये 2 पॉइंट के मिलने से आपको एक लेवल मिल गया था, राइट? तीसरी बार मार्केट ने देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे इस लाइन पे ये रिजेक्शन ले रहा है। ये कैंडल 12 बज के 2 मिनट का कैंडल,
तो जब तीसरी बार यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है तो आपको पता है कि भैया 2 बार ले चुका है, तो तीसरी बार रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे आप सेल करेंगे ना यहाँ पे। और फिर से अगर आप चाहें, ये कहना मैं कह रहा हूँ तो बहुत ईज़ी लग रहा है आपको सुनने में, लेकिन फिर से अगर चाहें तो आप एक तरीका अपना सकते हैं। ये डबल स्टॉप लॉस वाला जो है ना, ये मेरा डेवलप किया हुआ आइडिया है, और अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो स्टॉक्स में थोड़ा पहले प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सुनने में ईज़ी लग रहा है। जब आप लगाने जाएँगे ना तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएँगी। ठीक है? तो पहले आप प्रैक्टिस कीजिएगा छोटे क्वांटिटी में, सीधा बैंक निफ्टी और निफ्टी में ये तरीका अपनाइएगा नहीं। तो जब आपने ये लाइन ड्रॉ किया था, देखिए इसी लाइन पे फिर से ये रेजिस्टेंस ले रहा है। फिर से ये तीसरी बार टच कर रहा है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट लेवल अब प्ले कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। आप इसी के नीचे सेल कर दीजिए और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालिए। और आपको ये वाला भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, ये लॉस भी ज़्यादा लग रहा है, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस इसके नीचे सेल कीजिए, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस फिर से डबल डाल दीजिए। क्योंकि आपको पता है, आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर ये नीचे गया और यहाँ से अगर ये उठ गया ऊपर, ठीक है? ये ऊपर उठ गया, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर ये वाला कैंडल का हाई अगर ब्रेक हुआ तो ये मार्केट यहाँ तक 99% जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। ठीक है? ये नीचे आया है, लेकिन इस एरिया को अभी रीटेस्ट इसने नहीं किया है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो कि अगर ये नीचे नहीं आया और इसने गलती से ऊपर चला गया और इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, तो इसका यहाँ तक आना मैं बोलूँगा 100% ये यहाँ पर आएगा। लेकिन 100% ट्रेडिंग में कुछ होता नहीं है, ये ओवर एंथुसियाज्म हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा 90% चांस है कि यहाँ तक ज़रूर आएगा। तो आप इसके नीचे सेल कीजिए, इसके ऊपर डबल स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दीजिए। इसके नीचे सेल, इसके ऊपर डबल क्वांटिटी का बाई। अगर इसने इसको ब्रेक किया, तो आप सेल से निकल गए, बाई में आ गए और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तक ये आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। लेवल कैसे बनते हैं? बायर और सेलर से बनते हैं, सप्लाई डिमांड के इम्बैलेंस से बनता है। ये सब थ्योरी की बातें आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी वो सब डिस्कस करने लगेंगे तो ट्रेड करना नहीं सीख पाएंगे। तो ये तरीका आपने लगाया। देखिए, आप मार्केट को आप बोल रहे हैं तू डाल तो मैं पात आप मार्केट को जो है बीट कर रहे हैं। कैसे? अपने सिर्फ अपने इंटेलिजेंस से। वो इंटेलिजेंस कैसे डेवलप हो रहा है? आपको लाइव मार्केट में बहुत ही एक्टिव ट्रेड करने से, बहुत ही एक्टिवली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने से, बहुत ही एक्टिवली मार्केट को एनालाइज करने से। इसके नीचे आपने सेल किया, इसके ऊपर का डबल स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर से आप यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बाई साइड में रिवर्स ट्रेड, पूरी दुनिया सेल करने का सोच रही है, आप इसके ऊपर बाई करके यहाँ का प्रॉफिट बुक करके बाहर, फिर मार्केट कहीं जाए उससे आपको क्या लेना है? आपने यहाँ तक तो प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद निकलने के बाद फिर से एनालिसिस कीजिए कहाँ पे एंट्री बनती है। अब आपने यहाँ पे जो है सेल किया, ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, उसके बाद आपको क्या पता है कि अगर ये लो ब्रेक हुआ तो फिर से मार्केट नीचे जाएगी। अब ये लो ब्रेक हो गया, ठीक है? जब इतनी वैलेंट मूव आ गया तब आपको अंदाजा हो गया कि ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी में सर्किट लगने वाला है। यहाँ पे आने के बाद में आपके अंदर में ना थोड़ा-सा थोड़ी-सी खुशी आ जाती है। अगर आपके दिमाग में आ गया कि निफ्टी सर्किट लगाने वाला है, तो आप क्या करेंगे कि भैया इसके नीचे मैंने सेल किया है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, मैं रहने देता हूँ, मैं एग्जिट ही नहीं करूँगा। अगर ये बात आपके दिमाग में आ जाती है तो ठीक है, वरना इसने देखिए लो ब्रेक किया है, फिर ये ऊपर आया, अब आपको करना क्या है? स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए, या स्टॉप लॉस इसके ऊपर का डाल दीजिए। यहाँ से स्टॉप लॉस को उठाइए, यहाँ से उठाइए और यहाँ डाल के छोड़ दीजिए, यहाँ पे डाल के छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर अब ये कैंडल जो इसने इतना तेज मूव दिया है, अगर इसके ऊपर निकला तो ये पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट लेकर चला जाएगा। अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, 2-4 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे आप। अपने स्टॉप लॉस को अपने यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, क्योंकि मार्केट ने पैसा किसी कीमत पे नहीं दे रहा है। अब आप बैठे हुए हैं कि हो क्या रहा है मार्केट में, तमाशा देखिए, क्योंकि तब तक न्यूज़ रिलायंस वाली फ्लैश हो चुकी थी। रिलायंस के साथ जो डील जो कैंसल हो गया है, वो न्यूज़ आ चुकी थी। अब आप बैठे हुए हैं कि क्या हो रहा है, देखिए नीचे गया, ऊपर आया, फिर ये कैंडल इसने ऊपर से रिजेक्शन दे दिया, आप और खुश बोले कि भैया आप रहने दो, अब तो मैं एग्जिट नहीं करने वाला। एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए कि फिर भी आपको जो है, अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड किया है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप लाइन पे लाइन ड्रॉ करते रहिए। आपने स्टॉप लॉस यहाँ डाला था, ये जब कैंडल बना था आपको ये कैंडल का रिजेक्शन दिख रहा है ना, ये ऊपर इतना बड़ा विक दिख रहा है। तो आपने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया और एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया। और आप कह रहे हैं कि भैया ये एक रेंज बना हुआ है, अगर इसने ये लो ब्रेक किया तो और तेजी से नीचे जाएगा। अब आप क्या करते हैं, थोड़ा-सा क्या करेंगे, आपने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आप बुक कर चुके हैं। आप एक काम करता हूँ, मैं 1 लॉट और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ये चीज़ें आगे आप सीखेंगे धीरे-धीरे। लेकिन अगर जब इतना नीचे आ गया है और ये जब कैंडल बन गया है, तो मैं क्या करता, अगर अनफॉर्चुनेटली जो है मैं खुद जो है तब तक पूरी तरह से थक चुका होता हूँ और मेरे पास कुछ दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से मैं इतना फास्ट मूव नहीं करता हूँ। लेकिन आगे जब नहीं कर पा रहा हूँ, पहले करता था जब अनमैरिड था तो आप करिए, कभी भी मौका मिले आप ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे इस कैंडल को देखने के बाद मैं क्या करूँगा, 1 लॉट मैंने यहाँ सेल किया है, 1 लॉट और सेल करूँगा मैं।
इसके नीचे मैं एक लॉट सेल करूंगा और दोनों लॉट का स्टॉप लॉस मैं क्या करूंगा, मैं दोनों लॉट का स्टॉप लॉस अब यहाँ से उठा के इस कैंडल के हाई पे कर दूंगा। मैंने ऐड कर दिया, ये नीचे गिरा, फिर ये ऊपर आया। अब मैं कहूंगा कि भैया जब इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक लॉट और ऐड करता हूँ, क्योंकि जो आप एक लॉट जो ऐड कर रहे हैं वो आपका पैसा नहीं, वो प्रॉफिट का पैसा है। आपने इसके नीचे ऐड किया और आपने स्टॉप लॉस को फास्ट कैलकुलेट कीजिए कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रखे, ताकि आपका जो है कम से कम 2-4-5,000 रुपए का प्रॉफिट आए, अगर मार्केट में एडवर्स मूवमेंट आ जाए तभी भी आपको, ठीक है। और आप बने रहिए मार्केट में, और आप जहां तक आप मार्केट में बने हुए तब तक बने रहिए। एग्जिट का एक रूल होता है कि कभी भी मार्केट ईएमए 21 के ऊपर में क्लोजिंग दे दे, ऐसे कभी भी मार्केट फास्ट मूव हो और ईएमए 21 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो आप अलर्ट होकर एग्जिट कर जाइए। ये एग्जिट का रूल होता है। एग्जिट का सेशन हुआ नहीं है, लेकिन जब एग्जिट का सेशन में लूंगा तो उसमें एक रूल लिखवाऊंगा। देखिए, ये जो मार्केट है अब तक ईएमए 21 के नीचे है, अब मार्केट ट्रेंड कर रही है नीचे के डायरेक्शन में, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग। जैसे ही इसने ईएमए 21 को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग भी, यहाँ पे आप एग्जिट कर जाएंगे, यहाँ पे आप एग्जिट कर जाएंगे। मैं पे एग्जिट का निशान बना देता हूँ, ये एग्जिट पॉइंट है हमारा। क्यों? क्योंकि देखिए अब तक ईएमए 21 के नीचे था, यहाँ पे ये अभी ईएमए 21 के नीचे है, क्योंकि इसने ईएमए 21 के ऊपर में सिर्फ विक है, क्लोजिंग इसने ईएमए 21 के नीचे दी है, तभी भी इसमें डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। यहाँ पे लेकिन देखिए इसने परफेक्ट ग्रीन कैंडल बना के ईएमए 21 के ऊपर क्लोजिंग दी है, यहाँ पे आप एग्जिट कर जाएंगे। आपने एक लॉट यहाँ किया था, दूसरा लॉट, तीसरा लॉट, तीनों लॉट से यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे मैनुअली। क्यों? क्योंकि इसने ऊपर में क्लोजिंग दे दी। उसके बाद क्या हो रहा है, अब मार्केट में बने रहिए। उसके बाद देखिए अब आप क्या करें, आप अब सब कुछ को डिलीट कर दीजिए। अब आप कहें कि प्राइस एक्शन को इस एरिया में आप पढ़ने की कोशिश कीजिए कि भैया मैं तो यहाँ पे एग्जिट हो गया था, अब मुझे क्या करना है। अब आप क्या कीजिए कि प्राइस यहाँ तक ऊपर गया, आपको कोई एरिया कुछ दिख रहा है, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि अरे काम करो, मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये जो एरिया है ना, ये एरिया एक अच्छा रेसिस्टेंस का काम करेगा, भले प्राइस यहाँ तक नहीं आया लेकिन ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। इसके बाद ये जब ये स्विंग हाई बना के नीचे गया था, तो मैंने एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि ये रेसिस्टेंस का लाइन काम कर सकता है, और आप बैठे हुए हैं। अगर आपको और ट्रेड करना है तो आपके अंदर में इतनी एनर्जी और इतनी हिम्मत बाकी है और ट्रेड करने की, तो आप बैठे रहिए। अब देखिए क्या कुछ हो रहा है, अगर आपने ये लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, अगर दिख रहा है आपको, अगर आप बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक है, बहुत एनर्जी आपके अंदर में, तो आपको दिख रहा है कि एंट्री की ये जो स्विंग हाई बना था जहां पे मैंने एग्जिट किया था, इसके ऊपर में स्विंग हाई बना था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इसके नीचे अगर मैं सेल करता हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। क्या सेल करूँ? करना चाहते हैं आप कर दीजिए, वरना छोड़ दीजिए, वरना इसके बाद तो मार्केट रेंज बाउंड ही हो गई। देखिए कुछ नहीं है मार्केट में उसके बाद। तो इस तरह से आप मार्केट को जो है एनालाइज करें। कभी भी बहुत तेज फॉल आता है ना, तो उससे घबराइए नहीं कि भैया मैंने जो है मौके मिस कर दिए। कोई मौका मिस नहीं होता है। बहुत तेज फॉल होने के बाद में भी आपने देखा होगा कितने सारे मौके आपको मिले। अगर आप मार्केट में, लाइव मार्केट में तुरंत बहुत ही फास्ट एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट की, तब तो बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे मार्केट में। ठीक है, आई होप आप लोग को, आपको चीजें पसंद आई होंगी, समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आगे जब सेशन होगा तो उसमें मैं कहानियां सुनाऊंगा बैठ के कि प्राइस किसको बोलते हैं, जो है ऐसा क्यों होता है कि अगर कहीं पर्टिकुलर लेवल पे इसने सबको, ऐसा क्यों हुआ था कि यहाँ पे जो इसने ओपनिंग दी थी, अगली बार जब आया तो यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया था, क्यों हुआ? ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है इसके रीजन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप समझिए कैसा होता है। तो समझ में आया सरफराज आप जी, लोगों आज को? का जी, क्रूड, आज का क्रूड भी इसी तरह मूव कर रहा है क्या? क्रूड आज का चलिए आज का फूड में देखता हूँ। तो काफी ऊपर नीचे मुझे दिखा था। हम्म। 4 बजे देखा, 8 बजे देखा। 5 मिनट पे देखते हैं फूड को। आप क्रूड को, आप हर चार्ट को ऐसे ही देखेंगे, आप क्रूड को भी ऐसे ही देखेंगे। क्रूड में देखते हैं ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं। आज क्रूड में कोई न्यूज है क्या? असल में मैंने आज दोपहर के बाद लैपटॉप खोला नहीं था। क्रूड में कोई ना कोई न्यूज जरूर है कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड। क्रूड में नहीं, इनफैक्ट गोल्ड में भी है, सिल्वर में भी है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना 8:30 की, यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि ये अगर ब्रेक होगा तो 10 पॉइंट का मूवमेंट आना चाहिए। देखिए अभी भी क्रूड ऑयल में सेल नहीं बना हुआ है। यूएस ऑयल का ये चार्ट है, ये दिख रहा है आपको। आप एक एक बार तो 3 या 4 बजे से देखे ना सरफराज जी, जी 3-4 बजे एक मूवमेंट मुझे दिखा था। 3 बजे नहीं, 15 बजे ना, 15 बजे यहाँ तक। ओ अच्छा, सॉरी, अच्छा ये 5 मिनट का है ना वो, हाँ मे बी।
ठीक है, लगता है हो सकता है। मैं जब देखा था ये एक फॉल दिखा था मुझे उसके, नहीं यहाँ आपके चार्ट में तो नहीं दिख रहा है मुझे कुछ। ये इंडियन क्रूड, हाँ इंडियन क्रूड में दिखा दिया आपको, देखिए ये इंटरेस्टिंग सेटअप है क्या लग रहा है? ये सेटअप S3 जो के है ना नीचे। जी, ये जो सेटअप है, हम्म, मैं अगर मार्केट में बैठा हूँ और मुझे सही में प्रॉफिट के लिए अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ही मुझे सेटअप दिख रहा है, यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल 1850 का, ये यहाँ पे इस एरिया में मैं एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता था, बस इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के। ओके। उसके अलावा मुझे नहीं दिख रहा। मुझे ये भी एरिया, मुझे आज जो है ये एरिया है, अभी मुझे भी लग रहा, अभी लग रहा है कि क्रूड नीचे आएगा, ये और थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन अभी भी मुझे जो है ना अंदर से कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि यहाँ पे सेल है। क्योंकि ये देखिए, अगर यहाँ पे सेल जब होता ना, यहाँ पे अगर सेल होता, तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना और ये जो ग्रीन कैंडल है, ये सब ग्रीन कैंडल्स नहीं बनते। ये सब ग्रीन कैंडल क्लियर दिखा रहा है कि भैया बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट का रीजन है। अगर यहाँ पे अगर इसको प्राइस को नीचे जाना होता, इसको ब्रेक करना होता, तो आपको ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल 20:15 का, इसमें ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है, ऐसे कैंडल्स यहाँ पे बनेंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेल करेंगे, तो आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ है ना, नहीं, इसके ऊपर का नंबर ऑफ स्टॉप लॉस लेके। वॉल्यूम जो है, जहाँ सेलिंग वॉल्यूम जो है बहुत हाई है, एवरेज अगर मैं देखूं, और ग्रीन वाले का वॉल्यूम मतलब लोअर साइड है, तो बायर का रुझान, सॉरी सेलर का मुझे रुझान दिख रहा है। इसके लिए आई थिंक सेलिंग एक मतलब साइकोलॉजिकली इट इज अ सेलिंग मार्केट। वो तो पहले ही गैप डाउन है तो वो है ही, बट इट इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम इन रेड कैंडल। राइट राइट राइट। मुझे अभी भी लग रहा है कि इसको सेल किया जा सकता है। अगर अभी तो 926 हो रहा है, मार्केट फंसी हुई है अभी, ठीक है, इसको जनरली आना, इसको नीचे चाहिए था, कम से कम यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन आज आया नहीं। तो मैं बोलूंगा कि अगर कोई कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, तो कल के लिए इसको सेल किया जा सकता है, अभी सेल करके छोड़ दीजिए, ठीक है। कल के लिए इसको सेल किया जा सकता है, अभी ये बहुत ही नेगेटिव मार्केट है। एक बार यूएस का चार्ट मैंने आज क्रूड का चार्ट देखा भी नहीं है, एक बार मैं चेक करता हूँ एक बार। कल कल सरफराज जी, सेशन आप रखेंगे। क्रूड में डेली रहते हैं क्या? मतलब क्रूड आप डेली ट्रेड करते हैं कि कभी कभी? नहीं नहीं, मैं क्रूड में मैं पिछले एक हफ्ते से ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, इसके पीछे मैं करता था क्रूड में ट्रेड, अच्छा। अभी पिछले और हफ्ते ये से नहीं क्या कर पा वन रहा हूँ। साइडेड मार्केट रहता है क्या हमेशा? मतलब इंक्लिनेशन, मतलब अप एंड वैलीज एंड पीक नहीं दिखाएगा क्या क्रूड हमेशा वन साइडेड रहता है? ऐसा है क्या क्रूड जी कनेक्शन? जी 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 जी, क्रूड का डायरेक्शन हाँ, वन तो साइडेड ये, रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इट इज इजियर, प्रेडिक्शन थोड़ा इजी पड़ जाएगा ना इसमें, बिल्कुल सही कंपेयर्ड कहा विद स्टॉक। आपने, हाँ, यस। अच्छा। क्रूड में तो इस पे ट्रेड मतलब करना प्रैक्टिस सबसे करें तो इजी है। फायदा रहेगा। जी 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 मतलब इसमें प्रैक्टिस करें तो फायदा, मतलब एक दिमाग का चैन ज्यादा है ना इसमें। जी जी जी। अच्छा। लेकिन क्रूड में वही ट्रेड करने को थोड़ा पैसा ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें एक पॉइंट टू मूवमेंट पर 100 रुपीज का फर्क पड़ता है, ठीक है। एक मुझे ये दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन अगर आप ये ये ड्रॉ करते हैं। जीरोडा में मार्जिन नहीं देता है ना सरफराज जी? नहीं नहीं, जीरोधा में क्रूड नहीं में दे रहा है, नहीं। वो तो मतलब 4 लाख रुपए देना ही पड़ेगा इसको अगर ट्रेड कर गया कोलेटरल। जी जी जी। तो इसके लिए क्या आस्था में कन्वर्ट हो या कहीं और ना, आस्था अगर जैसे मालूम है आपको तो वो बेटर रहेगा ना। आस्था भी इंट्राडे में देता है, उसको भी अगर आप कैरी फॉरवर्ड लेते हैं तो वो भी नहीं देगा मार्जिन आपको, नहीं, कैरी फॉरवर्ड में तो हाँ डिफिकल्टी है, क्योंकि वो तो किसी को अच्छा नहीं पैसा पता है रखना पड़ेगा। कि कल क्या होगा, क्रूड में किसी को नहीं पता है। बहुत ही ज्यादा जो है अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है ये क्रूड का। और इसके लिए आप किसका न्यूज देखते हैं? अगर न्यूज देखना रहे हम लोगों को क्रूड के लिए तो investing.com देखूं, वो बेटर है कि मतलब मोर ऑफ ए रशियन मार्केट एंड यूरोपियन अमेरिकन मार्केट बेटर रहेगा? क्रूड के लिए आपको सारी न्यूज देखनी होगी, क्योंकि क्रूड हाँ, जो है ना पूरी दुनिया का कमोडिटी है, सारे ट्रेड करते हैं। जैसे आप investing.com पे गए, मार्केट्स में गए, यहाँ पे कमोडिटीज में गए, और जब आप यहाँ पे कमोडिटीज में गए तो मार्केट कमोडिटीज, लैपटॉप भी पुराना हो गया, मैं क्लिक कहीं कर रहा हूँ, वो कहीं रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। क्रूड का जो प्राइस है ना, वो यूएस के न्यूज पे ज्यादा डिपेंड करता है, और उसके बाद में चाइना के न्यूज पे ज्यादा डिपेंड करता है। ट्रम्प साहब क्या बोल रहे हैं इस पे ज्यादा डिपेंड करता है।
और जैसे अपना निफ्टी का अपना निफ्टी बीज रहता है, तो इसका कुछ वैसा नहीं है क्या, क्रूड नहीं। बीज टाइप का? क्रूड ऑयल का जो है कनेक्शन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे अगर मार्केट निफ्टी ऊपर है तो करेंसी नीचे जाती है, ऐसा जो है नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन क्रूड ऑयल का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। क्रूड नहीं ऑयल का सरफराज जी, मैं वो पूछ रहा हूँ, जो अपना ईटीएफ टाइप का रहता है, इसमें ईटीएफ नहीं रहता है क्या? नहीं, क्रूड ऑयल में क्योंकि ETF उसका नहीं है। वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा ना, वो कह रहा था। नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि कुछ हद तक क्रूड और गोल्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर क्रूड ऊपर है तो गोल्ड नीचे जाएगा, और अगर गोल्ड नीचे है तो क्रूड ऊपर जाएगा। ऐसा पहले होता था जब तक कि क्रूड में जो है क्रूड जो है बिल्कुल प्राइस एक्शन पर डिपेंड करता था, लेकिन अब क्रूड का पूरा जो मूवमेंट है वो न्यूज पे होता है। ठीक है, तो अभी कहना मुश्किल है। जैसे क्रूड ऑयल में आप गए, यहाँ पे देखें क्रूड ऑयल WTI फ्यूचर्स, और यहाँ पे न्यूज का सेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑल ड्रॉप्स 3% एज बायर्स इन सेक्शन। लेकिन ये न्यूज भी तब आता है जब ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका होता है, तो आपको एंड ऑफ द डे में जो है आपको खुद से ही जो है काम करना पड़ेगा, खुद से ही चीजों को समझना होगा। ये न्यूज कब छापते हैं, जब ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है। आपको ये ओपेक के बारे में आपको जानना होगा तो गूगल करते रहिए कि ओपेक क्या कोई मीटिंग होने वाला है, या ओपेक कोई प्रेस रिलीज करने वाला है, इस टाइप से आपको चेक करते रहना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा था ना, इस पर नीचे आना चाहिए इसको, यहाँ सेल करके इसके ऊपर क्या स्टॉप लॉस डाल के। तो अभी क्या बोलेंगे हम लोग, हमारे लिए सेफ है क्या ट्रेडिंग अभी, कि अभी नहीं करो? इंट्राडे में क्रूड के क्रूड लिए ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं, ओनली इंट्राडे, और वो भी जो है बिल्कुल अपने लेवल पे, हाँ। बिल्कुल अपने लेवल पे। जैसे कि मैंने बताया, जैसे आज जो है जो 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 टेक्निक मैंने बताई है वो आज काम नहीं किया। जो टेक्निक कैसे, मैंने क्या कहा है कि डे लो अगर ब्रेक हो तो 10 पॉइंट का मूवमेंट देता है, यानी कि अगर इसके नीचे अगर ये जाता है तो 10 15 20 25 पॉइंट का मूवमेंट आना चाहिए, लेकिन ये आया नहीं, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, इसने डे लो ब्रेक भी कर दिया है। ठीक है, मैं यूएस ऑल में चार्ट में भी देख लेता हूँ कि यूएस ऑल में डे लो ब्रेक हुआ था। ऐसा ना कि इंडिया में, हाँ यूएस वाले में भी हुआ है डे लो ब्रेक, देख रहे हैं आप। तो जैसे डे लो ब्रेक हो ना, जैसे डे लो ब्रेक हो वैसे आप सेल कर दिए, 10-15 पॉइंट मूवमेंट नीचे आपको मिल जाएगा। तो अभी भी, अभी देखिए, अभी जैसे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रहा है, एग्जांपल लीजिए, अगर ये 3 मिनट का चार्ट है, 3 मिनट्स का, 5 मिनट्स का चार्ट है, तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये स्टॉल हुआ है प्राइस, उसको जाना नीचे है, क्योंकि आपको पता है कि जो सेंटिमेंट है वो नीचे की तरफ है, राइट। ये सपोर्ट का एरिया है, इसने सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, अब यहाँ पे ये स्टॉल हो गया, तो यहाँ पे सेल करके इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको स्टॉप लॉस अपना डिफाइन करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए कि नहीं ये तो नीचे, ये तो मेरे डायरेक्शन में आ जाएगा, नहीं, ये जब ऊपर जाएगा सीधा ऊपर ही चला जाएगा, सीधा $45 भी जा सकता है। आपने अभी सेल कर दिया, कल सुबह उठे और कैरी फॉरवर्ड आपने लिया हो तो सीधा $45 पे पता चल रहा ओपन हो रहा है क्रूड। मेरे एक दोस्त है बैंगलोर में, मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने क्रूड ऑयल में 1 महीने में क्रूड ऑयल से कमा के उन्होंने फ्लैट खरीद लिया बैंगलोर में। वो जब फॉल आया था ना, उन्होंने 3300 पे क्रूड ऑयल को सेल किया था, और उन्होंने अगले दिन जब वो फॉल आया तो 700 पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, और 700 पे उन्होंने दोबारा बाई कर लिया और 1500 पे प्रॉफिट बुकिंग की। तो सोचिए उन्होंने कितने जो है कितने पॉइंट्स लिए, कितने हजार पॉइंट ले लिए, और उन्होंने अपना फ्लैट ले लिया बैंगलोर में क्रूड ऑयल से ट्रेड करके, वो भी 1 महीने में। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ट्रेडिंग है ना, ये एक ऐसा है कि ये आपको कब पैसे देगा वो आपको भी नहीं पता है। आपको सिर्फ डिसिप्लिन से ट्रेड करते रहना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके, चीजों को समझ के, और आपको कब पैसा देते खुद आपको नहीं पता। एग्जांपल लीजिए, अगर आप जगे हुए हैं और उसमें अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम आता हुआ दिख गया, आने वाले 8-10 कैंडल में यहाँ पे वॉल्यूम अगर दिख गया, अभी तो वॉल्यूम नहीं है, अगर वॉल्यूम दिख गया तो ये लो जैसे ब्रेक हो, आप थोड़ा सा रिस्क लेकर सेल कर दीजिए। अभी भी लो ब्रेक हो तो ये नीचे जा सकता है, अभी ना जाए, 11 बजे रात तक जाएगा, लेकिन जाएगा। और फॉरेक्स में ट्रेड करते तो पूरी रात बाकी है अभी तो, और 3:30 तक ट्रेडिंग होती है, तो आप यहाँ तक अच्छा सा प्रॉफिट आप ले सकते हैं अभी नीचे। एक सेल तो अभी बना ही हुआ है, इसके नीचे से इसके ऊपर का स्टॉप लॉस 2-4-10 पॉइंट आपको मिल ही गए यहाँ पे। सरफराज जी, एक दिन फॉरेक्स हम लोग एक बार बताइएगा, अगर टाइम रहे तो कभी, कैसे करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स भी ऐसे ही करते हैं, उसमें भी आपको अकाउंट खोलना होगा, लेकिन वो बाहर का अकाउंट होता है उसके, जैसे जीरोधा इंडियन ब्रोकर है ना, तो
सब फॉरेक्स में बाहर के ब्रोकर्स होते हैं। आईसीआईसीआई नहीं काम करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट बिल्कुल अलग होता है। देखिए, और यही बात है, देखिए एक बात है कि आप ट्रेडर हैं, तो अगर आप क्रूड ऑयल के ट्रेडर हैं तो आपको पता है कि क्रूड जो है महीने में 22 दिन होते हैं, 22 दिन में से 17 दिन 17 डेज कम से कम अगर डे लो ब्रेक करता है तो 20-25 पॉइंट का मूवमेंट देता है ना, इस बात को मानते हैं आप। आज इसने नहीं दिया, तो अब आप मार्केट से लड़ने नहीं जाएंगे, भैया आज तुमने मूवमेंट कैसे नहीं दिया, आज तुम्हें निकलूंगा नहीं। आज लॉस बुक करके निकल जाइए, आपने यहाँ सेल किया था मान लीजिए, और आपने प्रॉफिट बुकिंग, आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, ये मार्केट ऊपर चली गई और आप बैठे हुए हैं, अभी भी चांसेस है कि अभी आपको प्रॉफिट देकर जाएगा, लेकिन चलिए कभी मार्केट का रिस्पेक्ट कर लीजिए, खुद से मार्केट को कुछ दे दीजिए दान दक्षिणा, ताकि मार्केट कल आपको और ज्यादा दे। ठीक है, आप यहाँ से लॉस बुक करके निकल जाइए, यहाँ से यहाँ तक का लॉस। मैं अगर रहता, अगर मैं पूरे महीना अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, डे लो ब्रेक होते ही 15 पॉइंट 20 पॉइंट का प्रॉफिट में ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉस बुक करके निकल जाऊंगा, मैं इतना वेट नहीं करूंगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर पूरे महीने मैंने सरफराज जी वो ब्रेक तो नहीं किया ना अभी तक, ये वो कर तो दिया सिर्फ ना। टच किया था। नहीं, अगर आपने ऑटो पहले से ऑर्डर डाल के रखा हुआ है तो ऑर्डर तो आपका एग्जीक्यूट हो जाता है ना। आपने इसके नीचे सेल किया 2840 पे, मान लीजिए सेल किया आपने, ये इसका लो देखिए ऊपर देखिए 2841 दिख रहा है इसका लो, तो 2840 पे आपने सेल कर दिया और आपने सोचा कि 2830 पे मैं निकल जाऊंगा या 2820 पे मैं निकल जाऊंगा, 15 पॉइंट 20 पॉइंट का आपने टारगेट रखा हुआ है, तो ये आपका एग्जीक्यूट हुआ और आज इसने वो 15 पॉइंट नीचे गया नहीं, अभी ऊपर चला गया। अब ये जो है आप लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट आने वाले हैं या 1000 रुपए का लॉस हो रहा है, तो मैं कहूंगा आज के दिन लॉस बुक करके निकल जाइए, या कम से कम अभी क्या कीजिए कि अपने स्टॉप लॉस को यहाँ डाल दीजिए। ओके, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट में कभी कभी खुशी से देना भी सीख लीजिए, अरे भैया आज तुम ही जीते, ठीक है। मैं क्या सोच रहा था कि जब तक कैंडल एक उसका पार नहीं, मतलब ओपन जो है वो लाइन के नीचे नहीं होगा, तब तक हम लोग उसको नहीं बाई करेंगे। दैट वाज वेयर आई वाज थिंकिंग। ये भी बट सही ये तो स्ट्रेटजी है, ये भी सही स्ट्रेटजी है कि भैया जब तक उसके नीचे में क्लोजिंग ना दे या उसके नीचे में जो है वो ओपन ना हो, ओपनिंग तो वो, हाँ वो भी सही स्ट्रेटजी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्पेशली क्रूड में कि ये ब्रेक करता है तो फिर दोबारा एंट्री का मौका देगा ही नहीं, ये सीधा नीचे की तरफ चला जाएगा, ये तो उस दिन आपसे मिस हो जाएगा। तो वो डिपेंड रिट्रेस करता नहीं है, करेगा, नहीं रिट्रेस नहीं करता है। ओके ओके, देन इट इज डिफिकल्ट। हाँ क्रूड सर ये स्पेशली डे लो और रिट्रेस नहीं डे करता। हाई ये शाम को 6 बजे तक ही बना लेना है अपने को। हाँ शाम को 6 बजे तक बना लीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। अच्छा अच्छा, जैसे आपको पता है कि पिछले पूरे महीने में क्रूड ने अच्छा रिजल्ट दिया है, अगर डे हाई या डे लो ब्रेक करना है तो 15-20 पॉइंट का मूवमेंट आपको 2 मिनट में दे देता है, आज नहीं दे रहा है। तो आज अगर मैं ट्रेड कर रहा होता और आज मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं स्टॉप लॉस इसके ऊपर डाल दूंगा, अब मैं क्या करूंगा अपना स्टॉप लॉस यहाँ डाल दूंगा और मैं देख रहा हूँ कि अगला कैंडल कैसे बन रहा है, अगर अगली कैंडल फिर से रेड बनी तो मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ कर दूंगा, और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कहूंगा भैया गुड महाराज तुमने बहुत दिया है, आज तुम ले लो मेरे से, ठीक है। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए कि भैया रोज प्रॉफिट के चक्कर में ना पड़े, कल हो सकता है कल डे हाई डे लो ब्रेक हो तो 25-30-50 पॉइंट का मूवमेंट और जो ट्रेड लेना है शाम को 6 बजे लेंगे कि वो 8 बजे का इंतजार करेंगे रात नहीं को? 6 बजे के बाद आप एक्टिव हो जाइए, और क्योंकि कभी कभी 6 बजे के बाद से ही मूवमेंट फास्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो आपको चार्ट हमेशा देखते रहना है कि कब मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम 7 बजे स्टार्ट हो जाती है, कभी 8 बजे स्टार्ट होती है, तो डिपेंड करता है, अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होता है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है आप लोग का? देखिए मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, आगे बहुत सारी बातें बताऊंगा, वो सब जो है उसका रूल रेगुलेशन से कुछ लेना देना नहीं है, वो सब सिर्फ मार्केट को, लाइव मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मैं हमेशा बोलता हूँ हमेशा एंट्री करने के पहले सोचिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 3 ही पॉसिबिलिटी मार्केट में होती है, या तो ऊपर जाएगी मार्केट, या नीचे जाएगी, या रुक जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो मेरा क्या प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर नीचे जाएगी तो मेरा क्या प्रॉफिट लॉस होगा, बीच में अगर जाएगी तो मुझे क्या करना है, ठीक है। अगर मैं स्टॉप लॉस, अगर मैंने बाई किया है और मार्केट नीचे आ जाती है तो क्या मैं डबल स्टॉप लॉस डाल के एंट्री कर लूं क्या? क्योंकि अगर मार्केट नीचे गई तो फिर ये ऊपर नहीं आने वाली, क्योंकि आपको पता है कि आपने बिल्कुल सपोर्ट पे बाई किया हुआ है, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर मार्केट ऊपर नहीं आने वाली है, तो स्टॉप लॉस डबल क्वांटिटी का डाल दीजिए। तो ये सारे ट्रिक्स होते हैं, मैं आगे और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं आपको एक सर चीज जो आपने बताऊंगा लेवल्स जी जी, मैं फिर से एक चीज बता दूं आपको, सॉरी अभी टाइम थोड़ा कम है,
कि देखिए कल मैंने ग्रुप में लेवल्स डाले थे, ठीक है, ये लेवल्स मैं निकालता हूँ, आप लोग भी इस लेवल पे ट्रेड कीजिए, ये लेवल अच्छा काम करेगा। अब मैं जैसे 5-6 स्टॉक मैंने दे दिए, आज मैं कोशिश करता हूँ 2-3 स्टॉक के लिए या एक ही स्टॉक दूं इंट्राडे ट्रेड के लिए, ताकि आप लोग का प्रॉफिट हो सके। और ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो 5 मिनट के अंदर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और नहीं एग्जीक्यूट होगा तो फिर ट्रेड में आप एंटर ही नहीं करेंगे, तो आपको टेंशन होगी नहीं किसी चीज की। तो आज भी मैं रात को कोशिश करता हूँ लेवल्स देने की, आप लोग कल ट्रेड करेंगे अगर आपको लेवल पसंद आया तो। सर किसी एक लेवल को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे निकाला था आपने, कोई सा भी एक? बहुत ही, जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं इसका ये छोटा स्टॉक है अंबुजा सीमेंट का मैं निकालता हूँ, ठीक है। अंबुजा सीमेंट को मैंने कैसे क्या सोच के कहा था। और सरफराज जी वाली यू आर एक्सप्लेनिंग, तो ये अब फ्यूचर करूं या कॉल पुट कर लूंगा तो चलेगा, ऐसा कुछ? मैं सोच रहा हूँ स्टॉक्स में देता हूँ, फ्यूचर में बहुत लोग ट्रेड नहीं करते हैं ना, फ्यूचर में थोड़ा महंगा होता है, और वो फ्यूचर में आप क्वांटिटी कम नहीं कर सकते, लॉट साइज आपने में ट्रेड फ्यूचर दिया करेंगे। था इसलिए कह रहा हूँ, अक्टूबर फ्यूचर ग्रासिम ये नहीं अब नहीं तो दूंगा, उसके फ्यूचर जगह नहीं दूंगा, अब मैं स्टॉक्स ही दूंगा। ओके ठीक। कल मैंने क्या देख के कहा था, ये देखिए, ये मार्केट देखिए, कल मैंने क्या सोच के कहा था, ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है, ठीक है, ये नॉर्मल चार्ट है। स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही है, सॉरी। बाकी आप खुद से भी चेक कीजिए, अगर मैं कोई लेवल दे रहा हूं तो आप भी देखिए कि मैं क्या सोच के दे रहा हूँ। अंबुजा सीमेंट सीधा अप ट्रेंड में, देख रहे हैं, ये सीधा ये अप ट्रेंड में है, और उसके बाद ये एक रेड कैंडल इसने बड़ी बनाई थी, जिसने अपने पिछले डे का लो ब्रेक किया था, और ये भी लो ब्रेक किया था, ये वाला लो ब्रेक किया था। यानी कि इसमें जो है, अब ये जो जिसने भी यहाँ पे बाय किया था, जितने भी लोगों ने, सब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अब करने की सोच रहे हैं, इसलिए ये रेड कैंडल बना है, क्योंकि कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे की है। यानी कि अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, 2-4 रुपए का मूवमेंट ये जरूर देगा। इसका लो देखिए कितना है 245 का, इसका लो देखिए कितना है 242.45 का, ठीक है। तो आप जो है प्राइस एक्शन के ट्रेडर है, अब आप एक काम कीजिए, आप इसको 3 मिनट्स का चार्ट लगा दीजिए आप, ठीक है। अगर अंबुजा सीमेंट जो है रेड कैंडल अगर इसने बनाया हुआ है एक दिन पहले, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये मैं बता रहा हूँ। यानी कि अंबुजा सीमेंट अभी अब बेरिश हो चुका है, ओवरऑल ये बहुत बुलिश था, अब ये बेरिश हो चुका है। अंबुजा सीमेंट को मैं सेल इसलिए करने को बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जो है बुलिश था, अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो ये अगर देखिए इसमें कुछ हुआ ही नहीं, इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में आप नहीं करते। पिछले दिन का लो अगर ब्रेक करेगा तो मैंने सेल करने के लिए कहा था। पिछले दिन का लो क्या है इसमें पिछले दिन का लो ये है, अरे मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, पिछले दिन का लो कौन है इसमें, ये है ना, ये लो होगा ना पिछले दिन का, ये वाली लाइन, मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, ये वाली लाइन पिछले दिन का लो है, राइट। तो ये लाइन अगर ब्रेक होगा तो 2-4 रुपए मूवमेंट का 2% का मूवमेंट जरूर देगा ये। लेकिन हुआ क्या, इसने इसने मूवमेंट ही, इसने ओपनिंग ही जो है, ओपनिंग में ही इसने ब्रेक कर दिया। तो अगर आप सेल कर सकते थे ओपनिंग में ही तो आपका ठीक ठाक प्रॉफिट होता है, अगर आप कैच कर पाते इस मूवमेंट को। तो 9:15 में देखिए इसने पिछले दिन के लो को ब्रेक कर दिया था, और पिछले दिन का लो को ब्रेक करने का मतलब यह है कि इसने जो है, जो एक दिन पहले जो बड़ी सी रेड कैंडल बनाई थी, क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप में आज, तो इसी में ओपन कर देता हूँ ट्रेडिंग व्यू में।